जय हिंद। तो हमने 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो है एक क्लास लिया था, जिसमें हम आप लोगों को पहले चैप्टर पढ़ाए हुए थे और हम आपको बोले हुए थे कि जल्दी लेकर के उसका दूसरा क्लास लेकर के आएंगे। तो आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं 12th क्लास का हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर पहला है, ईट मनके तथा अस्ट्रिया हड़प्पा सभ्यता। तो आज जो हम इस पहला चैप्टर में जो है जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। और हम क्वेश्चन नंबर 1 जो लिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। यानी हड़प्पा जो सभ्यता थी, इसकी खोज किसने, क्या रघुनाथ राव ने की, क्या ब्रजवासी लाल ने की, क्या दयाराम सैनी ने की, क्या रखलदास बनर्जी ने की। तो देखिए, जब आप जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो ये जो इसका सही आंसर होगा, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वह दयाराम सैनी किए हुए थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने किए हुए थे, दयाराम सैनी किए हुए थे। लेकिन अगर यही आपसे पूछे कि कब किए हुए थे, तो आप कहिएगा 1921 ईस्वी में। अब क्या कहिएगा, 1921 ईस्वी में। बात जब हम रखलदास बनर्जी की करते हैं, तो रखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो आप कहिएगा रखलदास बनर्जी ने। लेकिन यहाँ दो और है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रजवासी लाल, यहाँ हम लिख देते हैं ब्रजवासी लाल, इन्होंने जो है ना कालीबंगा की खोज की। कालीबंगा, देखिए ब्रजवासी लाल जो है ना, यहाँ से देखिएगा लाल में जो है ना ला है ना, तो यहाँ पे भी ला है, तो कालीबंगा। ब्रजवासी लाल जो है किए हुए थे, किसी खोज किए हुए थे, कालीबंगा की। अगला जो एक ऑप्शन बच चुका है वो जो है रघुनाथ राव, तो आप कहिएगा रघुनाथ राव लोथल की खोज की थी। रघुनाथ राव लोथल की खोज किए थे। तो चलिए, आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रघुनाथ राव जो है लोथल की खोज किए हुए थे, और ब्रजवासी लाल जो है कालीबंगा की खोज किए हुए थे, और जो है दयाराम सैनी जो है हड़प्पा की खोज किए हुए थे, और रखलदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज किए हुए थे। आगे जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा का जो संबंध है वह किस सभ्यता से संबंध है। अब यहाँ हम ऑप्शन नंबर की तरफ ध्यान देंगे, तो कह रहा है कि क्या सुमेरियन सभ्यता से संबंध है, क्या सिंधु सभ्यता से संबंध है, क्या वैदिक सभ्यता से संबंध है, या मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंध है। तो जब हम लोग इसकी गहन अध्ययन कर रहे थे, तो ये पता चल रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता से संबंधित है, सिंधु सभ्यता। इन्हें मेलुआ सभ्यता भी कहा जाता है। मेलुआ, कभी कभी जो है इन्हें मेलुआ सभ्यता कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सुमेरियन सभ्यता जो है। सुमेरियन जो सभ्यता थी, यहाँ सबसे पहले जो अगर जो है ना लिपि के बारे में संपूर्ण तरीके से जानकारी मिली है, तो वह सुमेरियन सभ्यता में मिली है। लेकिन हम लोग देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ थी, तो आप कहिएगा मेसोपोटामिया सभ्यता मिस्र में थी। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ थी, तो मिस्र में थी। आगे जब हम 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 और 4 बहुत ही समझने वाले हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे इनमें जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस स्थान से मिट्टी के हल के प्रतिरूप बने मिले हैं। यानी जो मिट्टी का हल का जो था ना, वह प्रतिरूप, मतलब उसका जो है ना स्ट्रक्चर मिला है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि बनावली से मिला है, क्या लोथल से मिला है, क्या चंद्रहुदरो से मिला है, और क्या कालीबंगा से मिला है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बनावली से मिला है। लेकिन अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि बनावली जो है यह कहाँ है, कौन से जगह पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो मैं आपको बतला देता हूँ कि बनावली जो है यह हरियाणा में है। अगर आपसे पूछा जाए कि बनावली किस राज्य में स्थित है, तो कहिएगा आप बनावली जो है हरियाणा में है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोथल कहाँ है, तो आप कहिएगा लोथल गुजरात में है। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा कहाँ है, तो आप कहिएगा कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में है। अगर आपसे यही पूछा जाए कि चंद्रहुदरो कहाँ है, तो चंद्रहुदरो भारत में नहीं है, चंद्रहुदरो जो है पाकिस्तान में है। चंद्रहुदरो जो है ना पाकिस्तान के जो है ना सिंध प्रांत है। पाकिस्तान में एक प्रांत होता है पाकिस्तान में एक प्रांत है सिंध प्रांत, वहीं से जो है ना चंद्रहुदरो का संबंध है। लेकिन एक और चीज आप जान जाइए, अगर देखिए श्रृंगार से संबंधित अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, जैसे में लिपस्टिक पहले कहाँ मिला,
कंघी कहाँ मिला, यानी महिलाओं से रिलेटेड जो है ना श्रृंगार से संबंधित अगर सवाल पूछा जाए, आप बेधड़क सीधे चले जाइएगा चन्हुद्रो। कहाँ जाइएगा? जब श्रृंगार से संबंधित सवाल पूछा जाए तो आप चले जाइएगा चन्हुद्रो। और चन्हुद्रो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है और वह सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे। तो अब हम लोग यहाँ से जान गए कि किस स्थान से मिट्टी के हल के प्रतिरूप है। तो बनौली, बनौली कहाँ है? तो हरियाणा में है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात है। चंद्रुद्रो जो है पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है और कालीबंगा राजस्थान में है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जूते हुए खेत के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है ना MBBI लगा लीजिए। अच्छा, जितने भी पॉइंट अगर हम बोल रहे हैं तो आप उसे नोट कर लीजिएगा कॉपी कलम में। क्वेश्चन नंबर जो है 4 कह रहा है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यानी कौन सा ऐसा जो जगह है जहाँ पे जो है ना जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जोता हुआ समझ है ना? अरे खेतों में जो मिट्टिया को हटाया जाता है उसी को जूता कहा जाता है, जोतना कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है कि क्या लोथल से मिले हैं, क्या कालीबंगन से मिले हैं, क्या बनौली से मिले हैं, या चन्हुद्रो से मिले हैं। तो जो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वह जो मिले हैं कालीबंगन से मिले हैं, कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या मिट्टी के हल के प्रतिरूप से पूछे आपसे तो कहिएगा बनौली हरियाणा से, लेकिन वही जब कहे कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो आप कहिएगा कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगा या देखिए कालीबंगा और कालीबंगन दोनों सेम ही है, समझिए ना, तो राजस्थान से है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से मिले हैं, यानी जो नहरों का जो अवशेष होता है वह कहाँ से मिला है। अब ऑप्शन देखिए, क्या बनौली से मिला है, क्या चन्हुद्रो से मिला है, क्या सोरतुगाई से मिला है, या लोथल से मिला है। अब आप बतलाइए कि जो नहरों के जो कुछ अवशेष है वह कहाँ से मिले हैं। तो जब हम इसका सही ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो देखेंगे क्या बनौली, तो बनौली से नहीं मिले हैं। ये बनौली जो है हरियाणा में, चन्हुद्रो से भी नहीं मिले हैं, और सोरतुगाई और लोथल बता तो लोथल जो है गुजरात में है, तो यहाँ से भी नहीं मिले हैं। जो इसका सही आंसर होगा वह सोरतुगाई होगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर यही सवाल आपको घुमा दे कि सोरतुगाई कहाँ है, सोरतुगाई कहाँ है, तो आप कहिएगा सोरतुगाई जो है ना यह अफगानिस्तान में है, यह भारत में नहीं है, यह जो है अफगानिस्तान में है। सोरतुगाई किस देश में पड़ता है, तो आप कहिएगा अफगानिस्तान में। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ रहे हैं कि धैलावीरा किस राज्य में है, यानी धैलावीरा जो जगह है वह भारत के किस राज्य में है। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है, राज्य का नाम भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो बच्चे वहाँ अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ऊपर राज्यों का नाम लिख दिया है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि धैलावीरा किस राज्य में, क्या राजस्थान में है, क्या हरियाणा में है, क्या गुजरात में है, क्या उत्तर प्रदेश में है। तो जो देखिए इसका सही आंसर होगा, जो धैलावीरा है वह गुजरात में है। धैलावीरा जो है वह कहाँ है? गुजरात में है। राजस्थान में हमने कालीबंगा पढ़ाया है और बनौली जो है हरियाणा में पढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश में एक और चीज आपसे पूछा जाएगा कि आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है, तो आप कहिएगा आलमगीरपुर जो है वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक नया चीज हमको मिला था कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जगह है, तो आप कहिएगा आलमगीरपुर। अगर पूछे तो आप कहिएगा उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ रहे हैं। कह रहा है सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो है ना सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन है। क्या ऑप्शन में दिया है, क्या हड़प्पा है, क्या मोहनजोदड़ो है, क्या लोथल है, या कालीबंगा है। तो जो है ना सबसे पहले जो खोजा गया स्थल जो है वह है हड़प्पा है। कौन सा है? हड़प्पा है। लेकिन यही अगर आपके सवाल पूछते कि सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन है, तो इन सभी में सबसे जो प्रसिद्ध अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा मोहनजोदड़ो। जब आपसे प्रसिद्ध की बात की जाए, जब आपसे प्रसिद्ध की बात की जाए कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है, तो आप कहिएगा मोहनजोदड़ो। आगे क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या कितनी थी। हमने आप लगभग में ये सवाल है, हमने आपका जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाया है और वहां से हमने इस क्वेश्चन को निकाला है। और ये क्वेश्चन कह रहा है क्या वो मोहनजोदड़ो में जो है कुओं की कुल संख्या कितनी थी, क्या 500 थी, क्या 600 थी, क्या 700 थी, या 800 थी। तो देखिए मोहनजोदड़ो में जो है कुओं की कुल संख्या जो है लगभग 700 थी। जिन लोगों का एनसीईआरटी वो पढ़े होंगे उनको ये सवाल जो है बिल्कुल आसान लग रहा होगा, क्योंकि हमने जो है प्योर एनसीईआरटी से इस क्वेश्चन को तैयार किया है। आगे क्वेश्चन नंबर
9 की तरफ बढ़ रहा है कि विशाल स्नानागार किस पुरातो स्थल से पाया गया था। यानी सबसे जो ना विशाल स्नानागार है जो कहाँ से पाया गया है, तो क्या जो है रोपड़ से पाया गया है, क्या हड़प्पा से पाया गया है, क्या मोहनजोदड़ो से पाया गया है, और क्या कालीबंगा से पाया गया है। तो जब आपसे पूछा जाए कि विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया है, तो आप कहिएगा विशाल स्नानागार जो है ना हड़प्पा से पाया गया है। विशाल स्नानागार जो है कहाँ से पाया गया है, तो आप कहिएगा यह हड़प्पा से पाया गया है। एक और चीज आपको बतला दे, यहाँ से जो नर्तकी की मूर्ति पाई गई है, नर्तकी मूर्ति, नर्तकी मूर्ति। एक और चीज अगर आपसे पूछा जाए कि पहले जो नालियों का जो निर्माण किया गया इस सभ्यता में जो ना वो किस पट्टी पे किया गया है, तो आप कहिएगा ग्रिड पट्टी, आप कहिएगा ग्रिड पट्टी। आगे जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे किस राज से प्राप्त करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है तांबे का उपयोग करते थे वे किस राज से उपयोग करते थे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना जो तांबे उपयोग करते थे, क्या राजस्थान से उपयोग करते थे, क्या गुजरात से उपयोग करते थे, क्या बिहार से उपयोग करते थे, या हरियाणा से। तो जो इसका सही आंसर होगा जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना तांबे जो है वह राजस्थान से प्राप्त करते थे। लेकिन यही अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि राजस्थान के किस जगह से प्राप्त करते थे, यानी राजस्थान से कौन से क्षेत्र से जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है तांबे प्राप्त करते थे, तो आप कहिएगा राजस्थान को वह जगह होता था, उस जगह का नाम है खेतरी। यानी राजस्थान के खेतरी से जो है ना हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना तांबे प्राप्त करते थे। लेकिन वही जो है अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ बढ़ेंगे, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना किस राज से प्राप्त करते थे। अभी हम आप लोगों को बतलाए थे कि तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो हम बताए थे तांबा जो है राजस्थान के खेतरी से प्राप्त करते थे। लेकिन क्या ये राजस्थान से प्राप्त करते थे? नहीं, राजस्थान से तांबा प्राप्त है, क्या कर्नाटक से करते थे, क्या कश्मीर से करते थे, क्या ईरान से करते थे। तो जो इसका सही आंसर होगा जो है ना हड़प्पा सभ्यता के लोग जो सोना प्राप्त करते थे वह कर्नाटक से करते थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक के किस स्थान से प्राप्त करते थे, तो आप कहिएगा कर्नाटक के कोलार से, कर्नाटक के कोलार से। लेकिन अब देखिए ये जम्मू कश्मीर है, आपसे पूछा जाए कि मांदा कहाँ है, तो आप कहिएगा मांदा जो है ना जम्मू कश्मीर में है। एक और आपसे पूछा जाए कि गर्त आवास, गर्त आवास कहाँ मिला है, तो आप कहिएगा जम्मू कश्मीर में। गर्त आवास आपसे अगर पूछ ले तो आप कहिएगा कश्मीर में। एक और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कुत्तों के साथ, कुत्तों के साथ, कुत्ते के साथ जो है ना दफना है वो लाश कहाँ मिला है, जो कुत्ता जो है ना उसके साथ जो शरीर की अस्थियां कहाँ मिली है, तो कहिएगा कश्मीर में मिला है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मगान किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम था। जो मगान, जैसे अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा मगान किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम था, तो क्या ये जो नाम था ईरान के लिए था, इराक के लिए था, ओमान के लिए था, तुर्की के लिए था। तो जैसे देखिए जो मगान जो था ना वो मूल नाम जो है ना ओमान के लिए था। किसके लिए था? मगान जो है ओमान के लिए था। एक और चीज आप जान जाइए कि जो है ना आप लोग इंद्र, इंद्र जो है ना युद्ध का देवता है, युद्ध का देवता। इसको पुरंदर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋग्वेद में जो है ना इसको पुरंदर कहा गया है, और इंद्र को कहा गया है कि युद्ध के ये देवता है। या अगर कहीं आपसे पूछ ले कि गढ़ विध्वंसक, देखिए इसको हम यहाँ नोट करते हैं, गढ़ विध्वंसक, गढ़ विध्वंसक जो है ना इंद्र को कहा गया है। इसको जो है ना पुरंदर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरंदर भी कहा गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। आगे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, यानी सिंधु सभ्यता जो है ना किससे संबंधित है? क्या प्रागैतिहासिक युग से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रागैतिहासिक युग से है, या आधे ऐतिहासिक युग से है, या ऐतिहासिक युग से है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा जो सिंधु सभ्यता संबंधित है वह आधे ऐतिहासिक युग से है। कौन सा युग से है? आधे ऐतिहासिक युग से है। देखिए हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता की जो है ना लिपि पूरी तरह से पढ़ी नहीं गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 14 की तरफ पढ़ेंगे
कितने हड़प्पाई स्थल को नगर की संज्ञा दी गई है, यानी कितने हड़प्पाई ऐसे स्थल थे जिनको नगर की संज्ञा दी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, क्या 7 को दिया गया है, क्या 5 को दिया गया है, क्या 4 को दिया गया है, या 3 को दिया गया है? ऐसे कितने हड़प्पाई स्थल थे जिनको जो है ना नगर की संज्ञा दी गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 7 जो होगा। 7 ऐसे स्थल थे जिनको जो है ना हड़प्पाई की जो है ना हड़प्पाई स्थल नगर की संज्ञा दी गई। आगे कह रहे हड़प्पा कालीन ईंटों का औसत आकार कितना होता था? जो हड़प्पा कालीन में जो ईंट होता करते थे, ईंट के जो घर बनते थे, उनका औसत आकार कितना होता था? तो क्या जो है 1:2:4 होता था, 1:2:1 होता था, 2:1:4 होता था, और 1:2:3 होता था। इसको याद नहीं रखना है, इसको बस ऐसे याद करना है। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 1 दूना 2, 1 दूना 2 और 2 दूना 4, समझ है ना? 1 दूना 2, 2 दूना 4, यानी हड़प्पा काल का जो ईंटों का अनुपात था 1:2:4 में था। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि निम्न में से हड़प्पा लिपि का स्वरूप कौन सा था? यानी जो हड़प्पा जो लिपि जो लिखी गई है, हमने आपको बतला रहा था कि सबसे पहले जो है ना सुमेरियन सभ्यता की जो है ना लिपि जो है ना प्रकाश में आई थी। समझ में आ रही कि नहीं बात को? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? क्या वर्णनात्मक था, चित्रात्मक था, लेखात्मक था, या चित्रलेखात्मक था? तो जो यानी इसका जो सही आंसर होगा, हड़प्पा सभ्यता के जो लिपि का स्वरूप था वह चित्रलेखात्मक था। वह कैसा था? चित्रलेखात्मक था। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना किस धातु से परिचित नहीं थे? क्या वे लोग सोना से परिचित नहीं थे, चांदी से परिचित नहीं थे, या लोहा से परिचित नहीं थे, या तांबा से परिचित नहीं थे? तो जो इसका सही आंसर होगा जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना लोहा से परिचित नहीं थे। आगे एक और कुछ महत्वपूर्ण है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अगर पूजा की बात की जाए, किसकी पूजा करते थे? तो आप कहिएगा पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जानवर को, किस जानवर की पूजा करते थे, जानवर की बात की जाए, तो आप कहिएगा एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा की जो है ना ये लोग पूजा करते थे। एक सींग वाला गेंडा की पूजा करते थे। तो आप लोग जो है ना पूजा जो है पशुपति की करते थे। अगर जानवर में पूछा जाए तो एक सींग वाला गेंडा की जो है ना ये लोग पूजा करते थे। या कभी कभी कहा जाता है कुबर सांड की पूजा करते थे। कुबर सांड की पूजा करते थे। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो लोग जो पशुपति की पूजा करते थे, जानवर में एक सींग वाला गेंडा, या अगर एक सींग वाला गेंडा नहीं दिया गया है तो आप कुबर सांड को चेक कर दीजिएगा। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कि दिलबुन किस, अच्छा हमने बतलाया था कि जो है ना सिंधु सभ्यता को नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा कर, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। देखिए हम बतलाए थे लिपस्टिक कहाँ से मिलता है? लिपस्टिक, तो लिपस्टिक जो है ना चनहुद्रों से मिला था। कहाँ से मिला था? चनहुद्रों से। चनहुद्रों कहाँ है? पाकिस्तान के ना सिंध प्रांत में है। समझिए ना। आगे क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दिलमुन किस द्वीप का जो है ना प्राचीन नाम है? यानी जो दिलमुन जो है ना किस द्वीप का जो है ना प्राचीन नाम है? तो क्या देखिए, क्या दिलमुन जो है बहरीन का प्राचीन नाम है, प्राचीन जो है ना नाम है, या ओमान का, या ईरान का, या कर्नाटक का? ओमान के बारे में हम लोगों ने बताया था, यहाँ आप लोगों को बताए हुए थे कि ओमान जो है ना मागान जो है ना ओमान के लिए प्रयुक्त होता था। तो ओमान वैसे भी नहीं हो सकता है। इसका जो सही आंसर होगा वो बहरीन के लिए है। क्या इसका सही आंसर होगा? आप कहिएगा बहरीन के लिए है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, यह क्यों? क्या यह नगरीय सभ्यता थी, क्या उसकी अपनी लिपि थी, या जो है ना उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? तो जो इसका सही आंसर होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी।
वह एक क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, यानी गैर आर्य सभ्यता की बात की जा रही है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि अगर ये जो गैर आर्य कह रहा है, अगर आर्य सभ्यता थी, अगर आर्य सभ्यता होता तो इसका आंसर क्या होता। अगर यहाँ जो है ना आपसे पूछ दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है गैर आर्य थी, तो आपने कहा कि हाँ इसलिए क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। लेकिन अगर आपसे यही सवाल जो है ना चेंज करे कि सिंधु सभ्यता जो है आर्य सभ्यता थी, तो क्या, तो आप कहिएगा आर्य सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, वह जो है ना ग्रामीण सभ्यता थी। समझ आया, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। जब आपसे कहे कि गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, और अगर आपसे पूछे आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह ग्रामीण सभ्यता थी। आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह कहाँ पाए गए हैं। माना हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह थे वह कहाँ पाए गए हैं। क्या वह लोथल में पाए गए हैं, क्या वह बनावली में पाए गए हैं, क्या यहाँ जो सुटकोटा में पाए गए हैं, या एक से अधिक इसका आंसर होगा। तो जब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह कहाँ पाए गए हैं, तो यहाँ जो है सबसे जो है मशहूर जो हड़प्पा सभ्यता के जो बंदरगाह पाए गए, क्या लोथल में पाए गए हैं, क्या बनावली में पाए गए हैं, क्या सुटकोटा में पाया गया, ये इनमें से एक से अधिक। अक्सर बच्चों को इसका याद आता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो बंदरगाह पाए गए हैं वह लोथल में पाए गए हैं, लेकिन नहीं। एक और चीज जाने कि हड़प्पा सभ्यता के जो बंदरगाह है वह 2 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, लोथल भी होगा और सुटकोटदा भी होगा। लेकिन अक्सर जो है एग्जामिनर लोथल पूछता है, इसलिए बच्चों जो है हमेशा याद किए हुए रहता है कि लोथल में पाए जाते हैं। लेकिन कहीं ऑप्शन को चेंज करे एग्जामिनर, आपकी जांच करे कि आप कितनी डीप जानते हैं, तो लोथल की जगह पर अगर सुटकोटदा रहे तो आप सुटकोटदा को सही करेंगे। या अगर ये दोनों ऑप्शन दिया गया है कि लोथल और सुटकोटा, तो आप देखेंगे कि उसका ऑप्शन जो है एक से अधिक होगा। इस तरह से जो हमने इसका टॉप 20 जो है एमसीक्यूज कराया, और इसके साथ हमने बहुत सारे ऐड किए हैं क्वेश्चन को। जैसे हमने लिखा कि पूजा जानवर जो है आर्य सभ्यता कैसी थी, कुंवर सान सिंधु सभ्यता, कांस्युगिन सभ्यता, कर्नाटक कोलार मांडा घटवास कुटे का वास इंद्र युद्ध की दौता पुरंदर, हमने सभी चीजों को पढ़ा। एक और चीज जान लीजिए, आपसे पूछा जाए उड़ुक क्या था, तो कहिएगा उड़ुक जो है एक शहर था। उड़ुक क्या था, तो आप कहिएगा एक शहर था। तो जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हर एक चैप्टर का एमसीक्यू लेकर आएंगे, महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए, और बहुत ही जल्द हम आप लोगों से मिलेंगे फिर इसका चैप्टर 2 लेकर के। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज कराएंगे, और उसके बाद में जैसे ही आपका एग्जाम आएगा प्रीवियस ईयर कराएंगे और मैराथन क्लास लेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल से बने रहिए। जय हिंद।